हमारे डॉकर प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रैक्टिकली समझेंगे और थ्योरेटिकली समझेंगे कि डॉकर वॉल्यूम क्या है एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। स्टेप बाय स्टेप हम टेबल ऑफ कंटेंट को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो को कवर करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डॉकर वॉल्यूम क्या है, देन उसके बाद अपन लोग सीखेंगे कि डॉकर वॉल्यूम क्यों यूज करते हैं एंड उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे व्यू करते हैं। देन उसके बाद हम वॉल्यूम को माउंट करेंगे कंटेनर एंड होस्ट मशीन के बीच में। देन उसके बाद क्या करेंगे, सेम वॉल्यूम को हम अटैच करेंगे दूसरे कंटेनर के साथ। एंड देन उस फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उस क्रिएटेड वॉल्यूम को डिलीट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि व्हेन टू यूज डॉकर वॉल्यूम, हम कब डॉकर वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा एक टेक टू टूवर्ड्स नाम का व्हाट्सएप का टेक्निकल ग्रुप भी है। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है या कोई टास्क रहता है, हम आपस में डिस्कस करते हैं। बीइंग अ एडमिन मैं क्या करता हूं कि सब लोगों को अगर कोई क्वेरी मेरे पास आती है तो मैं उसको ट्राई करता हूं कि मेरे से वो रिजॉल्व हो जाए, और हमारे ग्रुप के अदर गीक्स जो कि अच्छे खासा एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी हेल्प करते हैं लाइक आपके इश्यूज के ऊपर। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन टेक्नोलॉजीज पे मेनली हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें आपका डॉकर, कुबरनेटिस है, डेवऑप्स, क्लाउड, टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, लिनक्स एंड सोर्स कोड से रिलेटेड पाइथन, नोड.जेएस एंड रिएक्ट, पीएचपी, वर्डप्रेस एटसेट्रा। तो चलिए अपने वीडियो में वापस आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर कि आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डॉकर वॉल्यूम एक्सप्लेन, राइट? सो डॉकर वॉल्यूम क्या है? तो बेसिकली डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट फाइल सिस्टम होता है जिसको डॉकर ही मैनेज करता है, ठीक है? और इसका जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो होता है वेयर लिव डॉकर वॉल्यूम इन द होस्ट मशीन, राइट? अब डॉकर वॉल्यूम में क्या होता है कि आपका जो कंटेनर का डेटा है ना, वो परसिस्ट होता है, राइट? अब इसको समझेंगे कि कैसे। सो व्हाई वी यूज डॉकर वॉल्यूम, तो एक तरीके से इस तरीके से समझो कि हमें डॉकर वॉल्यूम हम क्यों यूज करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा है, कंटेनर को मैं रन करता हूँ। कंटेनर को रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं उस कंटेनर के अंदर जाता हूँ और कोई चेंजेस करता हूँ। लेट सपोज मैंने कुछ फाइल्स में चेंजेस करे, मैंने अपाचे की फाइल्स में चेंजेस किए, सोर्स कोड में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। चेंजेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंटेनर से एग्जिट करता हूँ और उस कंटेनर को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उस कंटेनर के अंदर जो मेरा अपडेटेड डेटा था वो भी लॉस्ट हो जाएगा जब मैं कंटेनर को डिलीट करता हूँ, राइट? तो मतलब वो जो डेटा है वो आपका परसिस्ट नहीं है। सो डेटा को परसिस्ट बनाने के लिए हम लोग डॉकर वॉल्यूम का यूज करते हैं। इसमें सिनेरियो से समझते हैं। व्हेन अ डॉकर कंटेनर इज डिलीटेड, ऑल द डेटा इनसाइड द कंटेनर इज लॉस्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है? बाय डिफॉल्ट अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई भी आपने डेटा को मॉडिफाइड किया हुआ है, अगर आप उस कंटेनर को डिलीट करते हैं तो वो डेटा भी आपका लॉस्ट हो जाएगा, यू विल नॉट रिकवर दैट डेटा, ठीक है? सो हेंस वी यूज डॉकर वॉल्यूम टू परसिस्ट द कंटेनर डेटा इवन आफ्टर डिलीट द कंटेनर। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो स्टेप 3 में क्या है, क्रिएटिंग एंड व्यूइंग डॉकर वॉल्यूम। सो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट हाइफन हाइफन नेम एंड देन वॉल्यूम नेम, ये कमांड है। इस कमांड को फॉलो करके हम इस वाले स्टेप को करते हैं, राइट? तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक डॉकर का वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने की कमांड क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। डॉकर वॉल्यूम ls कि कोई हमारा, ओके। तो इस कमांड से क्या होता है कि आपके एग्जिस्टिंग जितने भी वॉल्यूम है उस वो आपको शो होते हैं। तो अभी मेरा फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो इसके अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट हाइफन हाइफन नेम फ्लैग दे दो, एंड वॉल्यूम का नाम हम रख लेते हैं माई डॉकर वॉल, राइट? हमने एक डॉकर का वॉल्यूम क्रिएट कर लिया जिसका नाम है माई डॉकर वॉल। अब ये क्रिएट हो गया। अब इसको क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम ls कमांड अगेन रन करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वॉल्यूम हमें शो हो रहा है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करेंगे वॉल्यूम को, और एग्जैक्ट में इसकी डिटेल्स वगैरह हम इसको देखते हैं। तो उसके लिए क्या है, डॉकर इंस्पेक्ट देन द वॉल्यूम नेम। ओके, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट देन द डॉकर वॉल्यूम नेम विच इज माय डॉक्टर वॉल। अब आप यहाँ पे देखो, इस कमांड से क्या हो गया, इसने इंस्पेक्ट करके बताया कि जो मेरा माउंट पॉइंट है होस्ट मशीन में वो कहाँ पे है, वो है वेयर लिव डॉकर वॉल्यूम्स के अंदर माय डॉकर वॉल नाम का एक वॉल्यूम क्रिएटेड है एंड अंडरस्कोर डेटा, ठीक है? एंड देन माय वॉल्यूम का नेम ये है एंड उसके क्रिएटेड कब हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन है। अब अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
जो हमने वॉल्यूम को क्रिएट किया है इसको अब हम माउंट करेंगे। वो कैसे माउंट करेंगे, चल समझते हैं। माउंट वॉल्यूम विद डॉकर कंटेनर, तो इसकी कमांड है डॉकर रन -it फॉर इंटरेक्टिव टर्मिनल -v फ्लैग v है, ये यहाँ पे हम वॉल्यूम नेम देंगे जो हमने क्रिएट किया है, देन कॉलन, फिर हम इसको कंटेनर में किस लोकेशन पे पॉइंट करना चाहते हैं या माउंट करना चाहते हैं उसकी हम लोकेशन देंगे। एंड देन यहाँ पे आपका इमेज का नेम, डॉकर की कौन सी इमेज आप लेते हो, nginx and binbash फॉर द इंटरेक्टिव टर्मिनल, राइट। तो चलिए सेम कमांड को रन करते हैं अपने टर्मिनल में। डॉकर रन -it फॉर इंटरेक्टिव टर्मिनल -v फॉर वॉल्यूम, हमने क्या दिया था वॉल्यूम का नाम, माय डॉकर वॉल, देन उसके बाद कॉलम देने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप कंटेनर के किस लोकेशन पे उसको माउंट करना चाहते हो, वेयर www/html, मैं चाहता हूँ कि इस लोकेशन पे वो माउंट हो जाए। देन उसके बाद इमेज का नेम nginx, टैग लेटेस्ट रख लेते हैं। अगर आप लेटेस्ट टैग अगर अगर आप लेटेस्ट रखते हो तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही रख लेता है, इसको आपको देने की जरूरत नहीं है, बट फॉर बिगनिंग पॉइंट हम रख लेते हैं बिन बैस। ठीक है, हमने एंटर किया। अब ये क्या करेगा, डॉकर हब से nginx की इमेज को पुल करेगा। मैंने पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो देख सकते हो, ये 5th नंबर की वीडियो, राइट। तो डॉकर की इमेज पुल हो रही है, यहाँ पे 1 मिनट वेट करते हैं। हाँ, तो मेक श्योर कि आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है, डॉकर की इमेज हमारी क्रिएट हो गई, इमेज देख लेते हैं, डॉकर इमेजेस, वेट, डॉकर इमेज, डीओसी किया, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये हुआ क्या यहाँ पे, मैंने जब कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर करने के बाद इसने क्या करा, बिन बैश इंटरेक्टिव टर्मिनल में हमें उसके अंदर ले आया। देखो ये मेरा होस्ट मशीन का ये मेरा होस्ट मशीन का यूजर नेम है, और ये इसने क्या करा उसके बाद ये लाके इसने मेरे उसके अंदर पहुंचा दिया, राइट, कंटेनर के अंदर। तो अभी हम कंटेनर के अंदर है, इसलिए वो कमांड नहीं चल रही थी। तो कंटेनर के अंदर हम अब जाएंगे, जो माउंट पॉइंट हमने बनाया था वेयर www.html, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे अभी ब्लैंक पड़ा है, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपने होस्ट मशीन में चलेंगे, डॉकर इंस्पेक्ट करेंगे, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, डॉकर का नाम क्या था, माय डॉकर वॉल करेंगे, इंस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत हो रही है, ई आएगा, इंस्पेक्ट वॉल्यूम करके हमने देख लिया। माउंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं होस्ट मशीन में कहाँ पे, इसको जस्ट आप सिंपल कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अपन लोग अब क्या करेंगे, परमिशन नहीं है, मैं सबसे पहले रूट यूजर से लॉगिन कर लूँ, ओके, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे समझना, फर्स्ट वाले टैब में लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पे हूँ कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर हमने क्रिएट किया था, राइट। और राइट साइड में मैं उस लोकेशन पे हूँ जो हमने होस्ट मशीन में डॉकर का वॉल्यूम क्रिएट करा था। अब आप यहाँ पे देखना मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे हम एलएस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है कंटेनर के अंदर, और ये होस्ट मशीन के वॉल्यूम के लोकेशन पे हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा, टच, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैंने एक फाइल क्रिएट करी, टच होस्ट डॉट टी एक्स टी, राइट। करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि फाइल है। अब मैं लेफ्ट साइड कंटेनर में चेक करूंगा एलएस करके, वो फाइल यहाँ पे आ गई है, तो राइट, ये फाइल यहाँ पे आ गई। तो आपकी जो हमने क्या करा था, डॉकर का वॉल्यूम माउंट कर दिया था कंटेनर के साथ, और वो हमारा वॉल्यूम कहाँ होता है, होस्ट मशीन के अंदर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम कंटेनर को डिलीट भी करते हैं तो वो डेटा जो हमारे पास है वो परसिस्ट रहेगा हमारे अपने होस्ट मशीन पर, राइट। तो यही इसका बेनिफिट है डॉकर वॉल्यूम का। अब अपन लोग देखो क्या करेंगे, डॉकर कॉन डॉट टी एक्स टी, हमने ये तो करके देख लिया कि होस्ट मशीन की फाइल ट्रांसपोर्ट हो जाती है, माउंट हो जाती है आपके कंटेनर में। अब हम कंटेनर में एक फाइल क्रिएट करते हैं, एंड अब चेक करते हैं कि हमारी होस्ट मशीन में, सॉरी कमांड है टच, फाइल क्रिएट करने के लिए टच करके अगर हम कॉन टी एक्स टी करते हैं, अब देखते हैं अपने होस्ट मशीन के वॉल्यूम में क्या वहाँ पे वो फाइल आ गई, राइट, यहाँ पे वो फाइल आ गई कॉन डॉट टी एक्स टी। तो ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट तो इसका ये है। पीपीटी में देखते हैं, डॉकर वॉल्यूम, ओके, ये हमने कर लिया। अब हमारा क्या था, माउंट विद डॉकर वॉल्यूम, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अटैच द सेम वॉल्यूम टू अनदर कंटेनर। तो अभी हमने क्या करा, एक वॉल्यूम क्रिएट किया था इससे पहले वाले में,
वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद एक कंटेनर क्रिएट किया था, कंटेनर को हमने वॉल्यूम मैप कर दिया था, राइट, माउंट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, सेम वॉल्यूम को किसी दूसरे कंटेनर के साथ भी मैप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर रन हाइफन आई टी वी वॉल्यूम एंड देन सेम है, सिमिलरली रहेगा, लेकिन हमें इस बार क्या करना है, एक दूसरा कंटेनर क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए दूसरा कंटेनर क्रिएट करते हैं। मैं पहले चेक कर लूँ कि हमारा एक कंटेनर चल रहा है, डॉकर पी एस हाइफन ए रनिंग है, हमारा एक एनजीनिक्स का कंटेनर चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक एच टी टी पी डी का कंटेनर भी यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा। कमांड क्या है, कमांड है आपकी डॉकर रन हाइफन आई टी हाइफन वी फॉर वॉल्यूम के लिए था फ्लैग, उसके बाद वॉल्यूम का नेम माई डॉकर वॉल कॉलन, देन उसके बाद कहाँ पे माउंट करना चाहते हो कंटेनर के, किस लोकेशन पे, वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल, कोई भी लोकेशन आप दे सकते हो। मैं सिंपल आइडेंट स्टैंडर्ड वेब सर्वर की लोकेशन दे रहा हूँ, वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज का नेम लिखेंगे एच टी टी पी डी, टैग वर्जन क्या रहेगा, मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, बिन देन बैश, उसके बाद रन कर देंगे। अभी सेम वही कर रहा है, पुल ले रहा है डॉकर हब से, इमेज को पुल करेगा, देन उसके बाद कंटेनर को लॉन्च कर देगा और फिर कंटेनर के अंदर कमांड मोड में आ जाएगा। ठीक है जी, ये कमांड मोड में आ गया, तो हमने एच टी टी पी डी का एक कंटेनर क्रिएट कर दिया। सेम लोकेशन में चलते हैं, वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल। अब इस कंटेनर में आप जाओगे, देखो होगा क्या, हमने क्या करा था, एग्जिस्टिंग जो हमारा वॉल्यूम था माई डॉकर वॉल, हमने अपने नए कंटेनर के साथ अटैच कर दिया। तो जब नए कंटेनर में हम इस लोकेशन पे आएंगे जहाँ पे हमने माउंट किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी वो दो फाइल क्रिएटेड दिखेंगी, ग्रेट। ठीक है, तो ये बेस्ट, सबसे बेस्ट बेनिफिट तो आपका ये है, राइट। अब आप लोग क्या करोगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं अगर यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, टी ओ सी टच कंटेनर टू डॉट टी एक्स टी, क्या वो मेरे होस्ट मशीन में दिख रहा है, ग्रेट, कंटेनर टू डॉट टी एक्स टी दिख रहा है। क्या वो मेरे फर्स्ट कंटेनर में शो हो रहा है, ग्रेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे इस कंटेनर में भी ये शो हो रहा है। अब चलते हैं अपने पीपीटी पे वापस, अब समझते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि जो आपका कंटेनर का डेटा है वो प्रिजर्व होता है इन दी होस्ट मशीन। ठीक है, होस्ट मशीन का डेटा आप कंटेनर के साथ माउंट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और कंटेनर का डेटा होस्ट मशीन में प्रिजर्व कर सकते हो, राइट। तो डेटा अगर आपका कंटेनर डिलीट भी हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, देन उसके बाद भी आपका जो डेटा है वो प्रिजर्व ही रहेगा आपके होस्ट मशीन के वॉल्यूम में। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या है इसका, सेकंड बेनिफिट है शेयर बिटवीन द कंटेनर, मतलब एक डॉकर को आप मल्टीपल कंटेनर के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो चलिए अपना चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करा, फाइनली डिलीट द वॉल्यूम, जो हमने जो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट किए हैं अब हम उन्हें डिलीट करेंगे। ठीक है जी, तो डिलीट कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने होस्ट मशीन में आ जाओ, हमारी ये होस्ट मशीन है। होस्ट मशीन में आने के बाद सबसे पहले अपना डॉकर वॉल्यूम देख लो, डॉकर वॉल्यूम एल एस करके देखो कि हमारा कितने डॉकर, हमारा एक वॉल्यूम क्रिएटेड है। अब इस वॉल्यूम को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले क्या होता है कि आप मेक श्योर कर लो कि वो जो वॉल्यूम है वो किसी अदर कंटेनर के साथ माउंट ना हो, अदरवाइज वो आपको डिलीट नहीं करने देगा। लेट्स सी, डिलीट करके देखते हैं, डॉकर वॉल्यूम आर एम, देन वॉल्यूम का नेम माई डॉकर वॉल। देखिए जब मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ तो सेम उसने क्या बोला कि आपका जो वॉल्यूम है वो यूज में है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट डॉकर वॉल। ठीक है, अभी इसमें एक कमांड और होती है, वो क्या करती है कि आपको बताती है कि आप पर्टिकुलर आपका एक डॉकर वॉल्यूम जो आपने क्रिएटेड किया है वो कितने कंटेनर के साथ अटैच है, ठीक है, या कितने कंटेनर के साथ शेयर हो रहा है। लेकिन उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आप लोग मेरे को ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में या यूट्यूब के कमेंट में आप पूछोगे तो हम उसको बताएंगे, क्योंकि वो एडिशनल है। ठीक है, एज अ बिगनर इतना इनफ है। ठीक है, वो एडवांस लेवल का है, वो हम आपको तभी बताएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉकर पी एस हाइफन ए करके देखना है कि भाई ये दो कंटेनर में हमने अटैच किया था, बट वो उस कमांड से पता चलता है कि वॉल्यूम आपके कितने कंटेनर के साथ अटैच है। ठीक है, इसमें आप इसमें एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कंटेनर में जाके। ठीक है, तो लेकिन हमको पता है, तो हमने क्या करा, डॉकर स्टॉप कर लिया दोनों कंटेनर को, कॉपी करो कंटेनर की आईडी,
ठीक है जी, पेस्ट कर लो। देन उसके बाद अगेन कॉपी करो। देन उसके बाद फिर पेस्ट कर लो। स्टॉप कर लिया कंटेनर। कंटेनर को स्टॉप करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंटेनर को डिलीट करना है। ठीक है, हमने ये कंटेनर स्टॉप कर लिया, कंटेनर डिलीट कर लिया। इवन आफ्टर हमारा जो डेटा है वो हमारे सेम लोकेशन पे ही हमारा रहेगा। एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट हमने किया ही था, तो सेम लोकेशन पे एक बार चलते हैं। सूडो करके तो जाने नहीं देगा, तो सूडो एलएस ऐसे के चले जाते हैं। सीडी वेर लिब डॉकर वॉल्यूम के बाद आपका माई डॉकर एंड देन डेटा में आप जाओगे। देखो, हमने कंटेनर 1 कंटेनर 2 को डिलीट कर दिया। स्टिल हमारा जो डेटा है वो परसिस्ट है हमारे डॉकर वॉल्यूम के अंदर। राइट, तो ये हमारा बेनिफिट था। अब अपन लोग क्या करते हैं, कंटेनर तो हमने अच्छा डिलीट नहीं किया, डिलीट कर लेते हैं। डॉकर आर एम, सेम कमांड हमने कॉपी किया था, बस आर एम लगा देते हैं स्टॉप के आगे। आर एम कर दिया। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, डॉकर के वॉल्यूम को भी डिलीट करेंगे। डॉकर वॉल्यूम एल एस, देन उसके बाद डॉकर, सेम कमांड है, वॉल्यूम आर एम, देन वॉल्यूम का नेम माई डॉकर वॉल। हमने डॉकर का वॉल्यूम भी डिलीट कर दिया। राइट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डॉकर वॉल्यूम एक्सप्लेन व्हेन टू यूज डॉकर वॉल्यूम। हम डॉकर वॉल्यूम कब यूज करते हैं, देखो डॉकर वॉल्यूम हम उन सिनेरियो में यूज करते हैं जब हमारा जो कंटेनर है वो डेटाबेस का कंटेनर हो, एप्लीकेशन सोर्स कोड का कंटेनर हो, एसेंशियल कैशे एंड लॉग्स का कंटेनर हो, राइट, एंड कन्वीनियंट डेटा बैकअप का हो, या शेयर डेटा बिटवीन द कंटेनर, हमें एक डेटा को मल्टीपल कंटेनर के साथ शेयर करना हो। तो इन सिनेरियोज में हम लोग डॉकर वॉल्यूम का यूज करते हैं, उन कंटेनर के साथ हम माउंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड इसमें कई कई रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उनके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो ये मेनली मैंने यहाँ पे नोट करके रख ली थी, जिनके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हम नहीं करते। राइट, तो ये फाइनली ये हमारा हो गया है। तो अच्छा, एक एक पार्ट और रह गया यहाँ पे, तो ये डॉकर वॉल्यूम इन, देखो माउंट कैसे करते हैं कम डॉकर कंपोज फाइल के साथ। तो अभी हम डॉकर कंपोज फाइल में हम आए नहीं है, नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट या प्रोबेबली उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉकर कंपोज समझेंगे। तो लेकिन मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया था कि कैसे माउंट करते हैं। आपकी सर्विसेज होती है, ठीक है, सर्विसेज के बाद वॉल्यूम नाम का एक टैग देते हो, उसके बाद वॉल्यूम नेम, एंड देन सेम सिमिलर प्रोसेस होता है, तो कंपोज के अकॉर्डिंगली ये रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करें भाई, फाइनल मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना रियली, अगर आप लोग टेक्निकल असिस्टेंस लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, और लाइक नई नई अपडेट्स को समझना चाहते हैं, तो वेट करते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना एंड कमेंट करना। ठीक है, गुड नाइट।